मजनू ने लैला की मोहब्बत में दीवानगी की हद तक जाकर रेगिस्तान में भटकना कबूल किया। रांझा ने फकीर बनकर हीर की मोहब्बत को पाने की कोशिश की। फरहद ने शिरीन की मोहब्बत में पहाड़ काटने जैसे असंभव काम को भी प्यार की कसौटी बना लिया। माहिवाल ने सोनी के इश्क में चरवाहे की जिंदगी तक कबूल कर ली। लेकिन झारखंड में एक शख्स ने दीवानगी की सारी हदों को पार करते हुए ऐसा काम किया है कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। अपनी महबूबा को मैट्रिक की परीक्षा में पास कराने के लिए आशिक ने मजदूर बनकर पेपर लीक करा दिया, वो भी स्ट्रांग रूम में घुसकर। हम बात कर रहे हैं जैक मैट्रिक की परीक्षा में हुए पेपर लीक की। दरअसल पिछले दिनों मैट्रिक की साइंस और हिंदी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर्स लीक होने का मामला सामने आया। इसके बाद तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। पड़ोसी राज्य बिहार भी झारखंड की तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। ये मामला था ही कुछ ऐसा। अरे भाई, राज्य में जेपीएससी, जेएसएससी सबका पेपर लीक हो चुका है, लेकिन मैट्रिक एग्जाम का पेपर लीक होने के साथ ही झारखंड में एक और नया इतिहास बन गया। और इसका पूरा श्रेय जाता है आदरणीय कमलेश जी को, जो गिरिडीह के रहने वाले हैं और गिरिडीह से ही उन्होंने पेपर भी लीक किया। महाशय ने पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी जाने जिगर, जाने मन, अपना बचपन का प्यार, अपनी छोटी सी नन्ही सी मैट्रिक का एग्जाम देने वाली डियर गर्लफ्रेंड के लिए पेपर लीक करा दिया। अब साइंस का पेपर लीक कराया, ये तो एक बार के लिए समझ में आता है। साइंस किसी किसी के लिए टफ हो सकता है, लेकिन हिंदी, ये तो समझ से परे है। वैसे इस मामले का खुलासा बीते कल 25 फरवरी को बजट सत्र के दौरान राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने विधानसभा परिसर में पहुंचकर मीडिया बाइट के जरिए किया था। हालांकि आज इस मामले में और भी कई अहम खुलासे हुए हैं। अब कमलेश ने कैसे पेपर लीक किया, इसकी भी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। दरअसल गिरिडीह में जिला प्रशासन ने टेम्पररी बेसिस पर एक स्ट्रांग रूम तैयार किया था, जहां सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सेट होने के बाद क्वेश्चन पेपर्स को भारी सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है। 24 घंटे इसकी निगरानी में गार्ड्स तैनात किए जाते हैं। इन सब के बावजूद पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करने वाले 4 बदमाश विद्यार्थी ही थे। विद्या की अर्थी उठाने वाले इन छात्रों की चालाकी देखिए। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मजदूर बनकर स्ट्रांग रूम में घुस गए। जैक ने गिरिडीह जिले के लगभग 95 केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र भेजे थे, जिसे 3 ट्रकों में लाद कर लाया गया। गिरिडीह के कुरैशी मोहल्ले के पास जिला जनसंपर्क ऑफिस के पास स्थित शहरी आजीविका केंद्र में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ये क्वेश्चन पेपर्स रखे गए थे। अब चूंकि स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर 3 में से 1 ट्रक बड़ा होने के कारण नहीं जा पा रहा था, इसलिए टोटो को किराए पर लेकर क्वेश्चन पेपर्स को अंदर पहुंचाया गया। इसी दौरान ढुलाई कर रहे मजदूर की शक्ल में छात्रों ने 4 सील पैक खोले, क्वेश्चन पेपर्स निकाला और मोबाइल से फोटो खींचकर पीडीएफ बना लिया। बाद में 350 रुपए में इसे बांट दिया। कुछ लोगों से 1000 रुपए भी वसूले हैं। हालांकि मामले में कोडरमा पुलिस लगातार एक्टिव थी और 5 दिनों के अंदर ही मामले का खुलासा करते हुए गिरिडीह के न्यू बरगंडा से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में रोहित, मुकेश, लालमोहन, अंशु पांडे, कृष्णा पांडे और सबसे प्रमुख कमलेश कुमार शामिल है। यही कमलेश कुमार ही तो पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को पास कराने के लिए ये रास्ता चुना। कमलेश खुद 12वीं का छात्र है और उसका अफेयर गिरिडीह की ही 10वीं की एक छात्रा के साथ चल रहा था। जब कमलेश को ट्रक से क्वेश्चन पेपर अनलोड करने का काम मिला तो उसने अपने दोस्त मुकेश के साथ मिलकर प्रश्न पत्र चुराया और इसका पीडीएफ तैयार कर लिया। बाकी रोहित, लालमोहन, अंशु और कृष्णा ने क्वेश्चन पेपर्स को वायरल करने में अपनी महती भूमिका निभाई। अरे भाई कमलेश जी, आप 12वीं के छात्र हैं। पेपर लीक करने से बढ़िया था कि 2-4 अक्षर अपनी प्रेमिका को भी पढ़ा देते। कम से कम 35 नंबर का तो पढ़ा ही सकते थे। बाकी प्रैक्टिकल में मिल जाता, जिससे आपकी प्रेमिका खींच तीर कर पास तो हो जाती। अब बताइए, आपकी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पूरा का पूरा झारखंड बदनाम हो रहा है। मुद्दा विहीन भाजपा को सदन में सरकार को घेरने का इतना बड़ा मौका मिल गया।
पूरा सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया। बेचारे नए नवेले जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग गया। और तो और पेपर लीक का मुद्दा उठाते उठाते खामखा देवेंद्र भैया को लाठी डंडा खाना पड़ता है। खैर, अब अपनी महबूबा को पास कराने के चक्कर में कमलेश जी को जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार पर नाकामी के आरोप लगे सो अलग, हालांकि वो अभी भी कायम ही है। पेपर लीक मामले पर अभी और भी नए खुलासे होने बाकी हैं। खैर, फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।